फिर पंकज की मेड़ उन बाबा से मिलकर उन्हें वो सारी बातें बताती है जो हवेली में हो रही हैं। उस हवेली के बारे में तो सभी जानते हैं, तो वो उस हवेली में क्यों रह रहे हैं? बाबा वो अभी कनाडा से आए हैं और वो भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए उन्होंने वो घर रहने के लिए ले लिया है और तब से ही उनके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। फिर वो बाबा बताते हैं कि उस हवेली के बरगद के पेड़ ने गांव के बहुत से लोगों की जान ली है। मतलब उस हवेली के सभी लोग बड़े आराम से उस हवेली में रह रहे थे। अचानक उनका बिजनेस में लॉस होने के कारण उन सभी लोगों ने उस बरगद के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। लेकिन उस हवेली में कोई अगर रहता है तो उससे वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर उनके साथ बहुत सी अनहोनियाँ होने लगती हैं। हाँ बाबा, हवेली में कुछ दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है और वो बहुत परेशान है और उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। हाँ, रात को वो सभी आत्माएं उस बरगद के पेड़ पर आ जाती हैं और कोई उन्हें देख ले तो उसे खून की उल्टियाँ या फिर वो भी उस बरगद के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा लेता है। पंकज की मेड़ को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो फिर वो बाबा से पूछती है, बाबा हमारी मदद करो, इन सब से बचने का कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है उन आत्माओं की मुक्ति जो उन्हें सालों से नहीं मिली। पर बाबा उन आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी? पास के गांव में एक बाबा हैं, तुम उनसे जाके मिलो, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ठीक है बाबा, इससे पहले कोई और दुर्घटना घटे मैं आज ही उन बाबा से जाके मिलती हूँ और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाती हूँ। और पंकज की मेड़ उन बाबा के पास आ जाती है। बाबा आप जल्दी मेरे घर चलो, मेरे मकान मालिक की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी आत्मा के कब्जे में है। बाबा आप मेरे साथ चलो और उन्हें बचा लो। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी अच्छी आत्माओं को ठीक किया है, तो फिर वो क्या चीज़ है, चलो। फिर पंकज की मेड़ बाबा को लेकर हवेली चली जाती है। फिर पंकज अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बाबा को बताता है। बाबा पंकज की बातें सुनने के बाद सब समझ जाते हैं और बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हमें उस बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करनी होगी और उन सभी आत्माओं को मुक्ति देनी होगी, फिर वो आत्माएं वहाँ से चली जाएंगी। फिर वो तीनों उस बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं और फिर बाबा अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम हिलीम गिलीम बिलीम जिलीम हुलीम खलीम छुलीम फुलीम। सारी प्रेत आत्माओं आओ मेरे सामने, क्या चाहती हो तुम, बताओ मुझे, क्यों परेशान कर रही हो इसे। तभी वो सारी आत्माएं उस बरगद के पेड़ पर आ जाती हैं। पागल तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत तो इस हवेली में घुस आया और तू हमें रोकेगा? हाँ, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चला जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो इसके साथ तू भी मरेगा। वह भूत अपने एक इशारे से पंकज को हवा में उड़ा देता है। बचाओ मुझे, मुझे नीचे उतारो, बचाओ मुझे, बाबा मेरी मदद करो बाबा। बाबा कुछ करो, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। तुम हमसे क्या चाहते हो? आखिर इस पंकज ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर वह भूत पंकज को नीचे उतार देते हैं। क्या बिगाड़ा है आखिर इसने तुम्हारा? तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं जब तक हमारी तरह ये भी इस बरगद के पेड़ पर नहीं लटकेगा। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी,
बताता हूँ, सब बताता हूँ। फिर वो सभी आत्माएं अपने बारे में बाबा को सब कुछ बताती हैं कि किस कारण से उन्होंने उस बरगद के पेड़ पर लटक कर फांसी लगाई थी। ओम ह्रीम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। फिर वो तांत्रिक उस बरगद के पेड़ पर भभूत फूंकता है और वो आत्माएं जलने लग जाती हैं। फिर वो तांत्रिक उस बरगद के पेड़ पर एक लाल कपड़ा बांध देता है और उस बरगद के पेड़ पर एक त्रिशूल लगा देता है। और फिर अगले ही दिन से सब ठीक हो जाता है और पंकज की हालत पहले जैसी हो जाती है।